हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज मेरा जेकेएसबी कांस्टेबल का पीईटी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़े बहुत हर्डल्स के बारे में बताऊंगा, जो हर्डल्स अभी आए कुछ इन दिनों में, फिज़िकल से पहले पहले, और एमएम स्टेडियम में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आज 30 था, तो आज के दिन ही मेरी फ़िज़िकल थी। तो 11 बजे मेरा फ़िज़िकल था सुबह। तो जाते जाते थोड़ी हमारी वहाँ पर चेकिंग हुई। अ, उसके बाद हमें थोड़ी देर बिठाया गया, और उसके बाद सबसे पहले हमारी हाइट देखी गई, और उसके बाद हमारी चेस्ट देखी गई। तो उसके बाद चेस्ट देखकर कुछ देर हमें बिठाया गया एमएम स्टेडियम में, और फिर हमें थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपको क्या करना है, किस तरह से दौड़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और कितने राउंड में तुम्हारा जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट राउंड कहाँ पे तुम्हारा ख़त्म होगा। तो ये सब चीज़ें जब हो गई, उसके बाद हमें कुछ देर के लिए बिठाया गया, और फिर हमारे नाम अनाउंस किए गए। और जब ये नाम अनाउंस कर रहे थे, मेरे को लग रहा है कि लगभग 70 बच्चों का नाम ले लिया था शायद, उसके बाद मेरा नाम आया था। तो और उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरा हुआ नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा परेशान था। मतलब लास्ट तक इंसान परेशान होता है कि यार पता नहीं क्या हो जाए, निकल जाऊँ यहाँ से, यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो उसके बाद हमारे पुशअप्स हुए। पुशअप्स भी बड़े आसान थे, आसान तरीके से लिए, जिस तरह की हम प्रैक्टिस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आसान थे। तो ये सब चीज़ें जब हो गई, फाइनली हमें फिर वहाँ से छोड़ा गया। इन 10 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि इन 10 दिनों में जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो इंसान की एक चीज़ बताऊं कि स्ट्रगल जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती है, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल ही जो होती है, यही आपको एक अच्छा इंसान, एक वैल्यूएबल इंसान बनाती है। अ, आपको अपने आसपास के जितने लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो आपसे बड़े लगते हैं, आपसे ऊंचे लगते हैं। तो वो सिर्फ तब होता है जब आप मुश्किलों से गुज़र रहे हों, टफ टाइम से गुज़र रहे हों। अगर आप अच्छे टाइम से जा रहे होंगे तो आपको बाकी सब कुछ लगेंगे ही नहीं। आपको लगेंगे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ये आगे पीछे कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं। तो स्ट्रगल ज़रूरी है लाइफ में। तो 22 तारीख को मैं अराउंड 11 बजे गया था प्रैक्टिस करने, क्योंकि मेरी 11 बजे वाली ही शिफ्ट में फ़िज़िकल थी 30 तारीख को। तो जब मैं वहाँ से आया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और मुझे कुछ दिन बुखार रहा। और मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था शायद मुझसे फ़िज़िकल नहीं होगा, और मैं नहीं जाऊँगा फ़िज़िकल पीईटी के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे जाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, उतना भी टफ़ नहीं है ये। और कभी कभी होता है कि ये भी डर था जहन में, दिल में ये भी डर था कि वहाँ पे जाऊँगा फिर रेस नहीं होगी, तो खुद डिमोटिवेट हो जाऊँगा। तो लेकिन मैंने सोचा कि यार, इतने लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट करने की, फिर अगर हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। तो फाइनली आज सारी चीज़ें अच्छी हुई, मेरे हिसाब से ही हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आगे जो कट ऑफ बनेगा, सबको पता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई हो सकता है। तो अभी टेलीकम्युनिकेशन का और फोटोग्राफी का भी रिज़ल्ट आना है, तो उससे भी कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है कट ऑफ थोड़ा बहुत। लेकिन लास्ट तक होप नहीं छोड़नी चाहिए कभी। मैंने यही सीखा है लाइफ में। और अभी बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ फिज़िकल में भी बाहर हुए हैं। तो जो रनिंग में बाहर हुए हैं उनके लिए खासकर, या चेस्ट में बाहर हुए हैं, उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हाइट को तो आप बदल नहीं सकते हो अपनी। लेकिन जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जैसे चेस्ट में अगर आप रह गए हो, आप जिम ज्वाइन करो, क्योंकि आगे एसआई का एग्ज़ाम है। मैक्सिमम लोगों ने, इन्हीं लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा होगा, और जल्दी आगे एसआई का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए तैयारी की जाए, और फिज़िकल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। रनिंग रोज़ करनी चाहिए, ये एक हैबिट डालनी चाहिए अपने साथ, या हफ्ते में 3 बार कर लो। और जिमिंग भी, जिम शिम जाना चाहिए, थोड़ा इंसान फिट रहता है। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अ, परेशान होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि आगे एसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ में परेशान है बच्चे कि यार मैथ में इतना टफ मैथ है तो क्या होगा। क्योंकि मैथ का तो हमारा सबका जेएंडके वालों का पता है आपको क्या हाल है। तो लेकिन मुझे लगता है कि परवाह नहीं करनी चाहिए आपको। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, और कोर्स लो, और पढ़ो उस चीज़ को। आपको नहीं आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार,
इंशाल्लाह धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, फिक्स होंगी। कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, कुछ भी एक महीने में नहीं होता है, कुछ भी एक साल में नहीं होता है, वक्त लगता है चीज़ों को। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर मैं ये बोलूँगा कि आपको वक्त लगेगा, आप ये मत सोचो जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। तो तैयार रहो चीज़ों के लिए, टफ टाइम्स के लिए तैयार रहो। भी दुआएं हमेशा आप सब लोगों के साथ हैं, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि सब चीज़ें अच्छी जाएं आगे फ्यूचर में। अभी जिनका भी इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, कुछ लोग नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप में से। तो ठीक है, अच्छे से जाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ और परसिवरेंस शो करो, तो चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी धीरे धीरे। तो ये भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि हाँ मेरा 1 साल बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ रहे हैं, मैं 21 का था 22 का हो गया, 23 का हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें करके देखी है मैंने कि ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। एट द एंड काम आती है आपकी मेहनत, आपने जो की होती है, आपने जो इन्वेस्ट किया होता है वक्त, वो काम आता है, और वो रिज़ल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। ऊपर वाला खुदा कभी किसी को, अल्लाह ताला उतनी ही मुसीबतें, उतनी ही तंगदस्ती लाता है इंसान की ज़िंदगी में जितनी वो बर्दाश्त कर सके, उससे ऊपर नहीं होता है इंसान के साथ। तो जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो पेन, उतनी आपकी लाइफ में आएगी। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए हमें, धीरे धीरे चीज़ों को करना चाहिए और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो एक और चीज़, मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, इन सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। तो जो मैंने इस टाइम में रनिंग की और थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टुडे। सेहत मेरी अच्छी हो गई है और मेरी मेंटल सिचुएशन है वो भी नॉर्मल है, चीज़ें सब अच्छी हैं। तो बाकी अल्लाह तक है, बाकी सब आप लोग भी दुआ करें कि ज़िंदगी में सब अच्छा जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूँगा अभी आगे भी। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को शेयर भी करते रहो यार, क्योंकि शायद मेरी बातों से कोई मोटिवेट हो जाए, तो इसका सवाब मुझे क़यामत के दिन ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों को ये बोलूँगा कि जैसे कि जो बच्चे 10th में या 12th में जिन्होंने बहुत जल्दी जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अपने 10th क्वालिफाई करके 12th क्वालिफाई करके ही क्वालिफाई कर लिया, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि यहीं पे नहीं रुकना, आगे ग्रेजुएशन करना। अगर 12th में और 10th वाले आगे पढ़ो, ठीक है, एडमिशन ले लो, तो कोशिश करो कि आगे बढ़ने की लाइफ में, सिर्फ यहीं पे नहीं रहना। इससे ज़्यादा चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, और आप ज़रूर करोगे। आपने बस डिसाइड करना है, हाँ मुझे करना है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है किस इंसान को क्या देना है, और उसको पता है कि किस इंसान की कहाँ पे ज़रूरत है और इसे यहीं पे पहुँचाना है। बाकी अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा करो, अच्छा बिहेव करो, गरीबों की मदद करो, और जो आपसे नीचे हैं उनकी इज़्ज़त करो, और कोशिश करो कि उनके साथ तुम अच्छे अखलाक रखो, अच्छी तरह पेश आओ, और किसी से भी लाइफ में जलो मत। कोई आपके साथ, आपके मोहल्ले में कोई गरीब इंसान है, तो अगर आप उसको सपोर्ट कर सकते हो आप करो, फाइनेंशियली भी कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है ना कांस्टेबल बनेंगे। और मैं इतना कहूँगा, आप आज तक अगर आप 2000 में गुजारा कर रहे थे या 3000 में गुजारा कर रहे थे, तो आपके जेब में जब 40,000 रुपया होगा ना, तो आप उसमें भी गुजारा करोगे, और उसमें तो आप बहुत अच्छा गुजारा करोगे। तो अपने आसपास जो है, अगर तुम देखते हो फाइनेंशियली कोई वीक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। कोशिश करो कि आपके आसपास आपके महल्लेदार हैं, आपके गांव का कोई बच्चा है, उसकी एजुकेशन में तुम्हारा 1,000 या 2,000 जाए। बाकी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।